राष्ट्रीय तौर पर इंडियन यूथ कांग्रेस ने लॉन्च किया है और हमारा सौभाग्य है कि आज मुंबई में हमने इसको लॉन्च किया है। और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि यंग जो लोकल टैलेंट है मुंबई में, जो युवाओं को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है अपने टैलेंट शोकेस करने का, उन्हें एक मौका दिया जाए। और ये हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। उसके बाद हमने एक्साइटिंग प्राइजेस रखी है उनके लिए, और हर एक कैटेगरी में, जैसे मिमिक्री है, सिंगिंग है, रैपिंग है, स्ट्रीट प्लेज है, जो देश के मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे के बारे में बात करनी चाहिए, वो उनको यूनिक तरीके से बात करने के लिए हमने ये एक प्लेटफॉर्म दिया है। एंड आई एम श्योर दैट many youngsters will join us, send us their videos on the number that we have given, and after which we will be having live auditions, and we will definitely get a lot of talented youngsters and take them on a national level also. जिशान जी, इससे पहले आपने भाषण जो है प्रतियोगिता का, जिशान, रिस्पांस कैसा रहा? आपने यू मस्ट हैव स्पोकन टू फ्रेंड्स, पीपल, यू नो, हाउ इज द रिस्पांस फ्रॉम? सब बहुत एक्साइटेड है। जब अभी तो हमने लॉन्च किया है तो लोग, पब्लिक से रिस्पांस मिलना बाकी है, बट मुझे उम्मीद है कि रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो लोगों से हमने बात किया है उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बोली है। और मुझे यकीन है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स को हम प्रमोट कर सकेंगे। जिशान, हमें ये भी पता चला आप रियलिटी शोज जो मेन सैटेलाइट चैनल्स पे, आप उनके साथ भी इनिशिएट कर रहे हैं एक बात। देखिए, पूरी चीज़ एक प्रोसेस में है। आज लॉन्च किया है और इसके बाद जो हमारा मेन उद्देश्य है कि हमें एंट्रीज मिलेगी। जैसी एंट्रीज मिलेगी वैसे लाइव ऑडिशंस भी होगा, और लाइव ऑडिशंस के बाद मेगा फिनाले भी होगा। सही है, स्टार्स लोगों के लिए ही होगा या आम पब्लिक? नहीं, ये आम पब्लिक के लिए। जैसे आम पब्लिक आगे जाके स्टार बन जाए तो आम पब्लिक हमारे प्लेटफॉर्म में आएगी, अपने टैलेंट शोकेस करेगी और आगे जाके स्टार बनेगी। सर, इससे पहले आपने भाषण प्रतियोगिता किया था, जी, युवाओं को लेकर जी, कॉलेज और अलग अलग जगहों से लोग जी। आए थे वहाँ पर। अब इस तरीके से ये नया प्लेटफॉर्म, ये नया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अपने अपने अलग टैलेंट है। कोई गा सकता है तो कोई डांस कर सकता है तो कोई एक्ट कर सकता है, तो अलग अलग माध्यमों से वो लोग नेशनल इश्यूज के बारे में बात करें और अपनी कला दिखाएं। सर कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलर आपने रखा है? जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, विमेंस सेफ्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट के बाद प्राइस हाइक होगी, इन्फ्लेशन हो गया, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो आप और मैं आज सह रहे हैं, उसके ऊपर एक आर्टिस्टिक वे में यूनिक तरीके से आप प्रेजेंट कीजिए और प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए। जिशान, आपके पास एक बहुत अच्छा वंडरफुल पैनल था आपके साथ आज जी। ऑन द लॉन्च। So did you also, you know, obviously during your research you must have taken inputs from everybody. Yes, we tried to make sure that different people from different categories. We had a great mimic artist in Naveen Prabhakar ji. We had great actors like Amir Ali ji, Ada Khan ji. We had singers with us like Raja ji, Biswajit Adi. So a lot of people who from different categories and different walks of life and different parts of the fraternity came together to launch this, to promote how the platform we are giving the youngsters. There is an advent of digital age now, you know, Right. all over our country. Do you think it would be challenging to reach the talent wide? I think your question answers itself, that the digital reach has become so high that it will not become very difficult for us to reach people. The power of media, the power of YouTube, the power of smartphones has reached in every little part of the country, and I'm sure we'll reach out to everyone. And yeah, I'm sure after we reach out to everyone, they will send in their videos and we will get promote the youth Very talent. important question. How long is this whole reality? See, we plan to keep the entries open for the next 10 to 12 days, after which we will take a few days to filter out the videos that actually have the talent, after which within a week's time we should be having the auditions and then the mega finale. So this process should not be lasting more than a month. जिशान जी, ये बताइए, राजनीति में होने के बावजूद इस तरीके का आपके मन में विचार क्यों आया? क्या वजह रही इस तरीके का? देखिए, हम राजनीति करते हैं क्योंकि हमें को लोगों की सेवा करनी है, तो ये पब्लिक सर्विस करनी है हमें, तो लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका ही प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की जो भावनाएं हैं वो एक बड़े प्लेटफॉर्म में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं और उनके टैलेंट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। इनसे लोगों का भला होगा और हम तो लोगों का भला ही चाहते हैं। जिशान जी, जिस तरीके से देश भर में रोजगार को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं जो नौकरी की तलाश में, तो सर ये एक उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है? इतने युवा अपनी बात रखेंगे बेरोजगारी के बारे में, तो शायद से सरकार भी तो सोचेगी ना कि ये कुछ बेरोजगारी के बारे में अभी तो आम जनता भी कह रही है और अलग अलग अनोखे अंदाजों में कह रही है। तो मुझे लगता है सरकार को भी पहुंचने वाले ये एक चीज़ है। और
जो प्लेटफॉर्म है उनको प्राइज मनी भी अच्छा मिलेगा और एक बड़ी सी ऑडियंस मिलेगी, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। तो किस तरह से लोगों तक पहुंचेंगे आप? हम अलग अलग तरीके से करेंगे, मीडिया के अलावा कॉलेजेस में जाएंगे, अलग अलग युवाओं के संगठन से बात करेंगे, स्कूल्स में जाएंगे और अलग अलग की तरीके एडवर्टाइजमेंट्स करेंगे और एंट्रीज हासिल करके एक बड़ा सा कंपटीशन करेंगे। सर जैसे कि ये तो अभी आउट हो चुका है, व्हाट्स नेक्स्ट कमिंग ऑन? Next, as I said, that videos will come in and big initiative taken by Indian Youth Congress because मुझे पता है कि मेरे बच्चे मेरी बेटी 8 साल की थी जब मुंबई में हम आए थे, उसको बार बार होता था कि मामा मुझे टीवी में आना है, टीवी में आना है, तो मेरे पास कोई जरिया नहीं था, बट शी गॉट सेलेक्टेड फॉर अ रियलिटी शो रिन मेरा स्टार सुपरस्टार इन स्टार प्लस। तो दैट्स हाउ वी केम टू मुंबई, और हम जिस दिन मुंबई में कदम रखा तो फिर उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो रियलिटी शोज़ एक ऐसा जरिया है कि कोई भी बच्चा अपने टैलेंट से आगे आ सकता है, और आगे आने के बाद फिर उनको बहुत सारे और आगे से शोज़ मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप रियलिटी शो में अच्छा परफॉर्म करते हो, अपना टैलेंट दिखाते हो, तो और ज़्यादा अच्छे से उनको आगे काम आना शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग इनिशिएटिव बिकॉज ये जो मंच है, ये मंच वो टैलेंट को आगे लाएगा जो कि देश से जुड़ने की बात करेंगे। आजकल जो मुद्दे चल रहे हैं, चारों तरफ नफरत फैलाने के मुद्दे चल रहे हैं, सो हम इंडियन यूथ को जोड़ना चाहते हैं ऐसे मुद्दों से जिसमें वो बेरोजगारी हो या फिर वुमेन इश्यूज हो, जितने भी भ्रष्टाचार, जितने भी इश्यूज हैं जो देश को खराब करते हैं, तरक्की को रोकते हैं, तो उन मुद्दों से अपनी 1 मिनट की वीडियो बना के वो अपना टैलेंट दिखा के आगे आ सकते हैं। तो वो शॉर्टलिस्टेड बच्चे यहाँ से आगे तक जाएंगे, एक बड़े ग्रैंड फिनाले में, रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करेंगे जो उनको नेशनली और इंटरनेशनली फेम देगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या सोचिए प्लेटफॉर्म जो लोगों को मिल रहा है, कितना बेनिफिट मिलेगा इससे? देखिए, इसका तो कोई पैरामीटर तो है नहीं। देखिए क्या है ना, टैलेंट का कोई पैरामीटर नहीं होता, और टैलेंट में एंटरटेनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये फर्स्ट क्राइटेरिया आई थिंक इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। और जितने भी एज ए कंटेस्टेंट इसमें पार्टिसिपेशन जितने होंगे ना, मैं समझता हूँ कि अपनी अपनी यूनिकनेस से आएंगे, चाहे वो स्टैंड अप हो, चाहे वो चित्रकार हो। चित्रकार भी यूनिक होना चाहिए, नॉर्मल चित्रकार नहीं। फिर मुद्दों को छोड़कर वो परफॉर्मर नहीं होना चाहिए। बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, इन मुद्दों को लेकर अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत मुश्किल बात होती है ऐसे लोगों पे कॉमेडी करना, वहाँ से कॉमेडी ईजाद करना। तो मैं स्वागत करता हूँ ऐसे प्लेटफॉर्म का, और ऑल द वेरी बेस्ट कहता हूँ ये सारे यूथ कांग्रेस के हमारे लाडले जीशान जी। आपने बहुत कमाल का प्लेटफॉर्म सारे मुंबई शहर को और सारे हिंदुस्तान को ऑफर किया है। आप जम के तैयारी कीजिए और जम के पूरे जोश और खरोश के साथ पार्टिसिपेशन में हिस्सा लीजिए। चाहे आप डीप गांव से हो, शहर से हो, आपका कोई प्लेटफॉर्म आपको अपने यूट्यूब चैनल में अगर यहाँ वहाँ कर रहे होंगे, तो दिस इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म टू पार्टिसिपेट। और more than that, I'd like to say that a talent show is very important for this country, for the youth of this country, and we see a lot of talent shows. But India's Rising Talent is a unique talent show that we've got up. Indian Youth Congress President Sri Srinivas ji, our in charge Sri Krishna Allavaru ji, came up with this idea where the people who do not get opportunities to perform and get their talent on board, they will get a great opportunity to come up through this India's Rising Talent Hunt show. It is very easy for you to participate. You just have to send your 1-minute video. The guys who keep on uploading their videos on Instagram and all, and they don't get that much reach and that support from the masses, will get their talent on board. And we've got some amazing issues that we have to speak upon. You can read these issues here. So if you talk about these issues, your real talent will come up, because it's very easy for someone to make a joke. But when I give you a topic, जैसे कि महंगाई के ऊपर बोलना है, तो जब आप महंगाई के ऊपर अपना जोक बनाएंगे या रैप बनाएंगे, that is real talent which you are getting up. So that is why I feel India is rising. Prizes for that reason only. We are going to keep them continue with us. And